नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। आज हम करेंगे निर्मल वर्मा का उपन्यास साहित्य। निर्मल वर्मा हिंदी साहित्य में एक जाना पहचाना नाम है। इन्होंने कहानी में अपना विशेष स्थान बनाया, लेकिन इसके साथ साथ उपन्यास साहित्य में भी इनका विशेष योगदान माना जाता है। तो आइए जानते हैं। देखिए, सबसे पहले इनके परिचय की अगर बात करें तो इनका जन्म कब हुआ? 3 अप्रैल 1929 ईस्वी में हुआ। कहाँ पर हुआ? शिमला, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। तो शिमला में इनका जन्म हुआ। इनका देहांत या मृत्यु का जो समय है 25 अक्टूबर 2005 में इनका देहांत है। कहाँ पर हुआ? दिल्ली में। हिंदी साहित्य में नई कहानी आंदोलन के प्रमुख ध्वजवाहक निर्मल वर्मा का कहानी में आधुनिकता का बोध लाने वाले कहानीकारों में अग्रणी स्थान माना जाता है। तो ये वैसे तो हम यहाँ उपन्यास के बारे में कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि नई कहानी आंदोलन का अपना एक विशेष परिचय है या विशेष स्थान है, इसीलिए मैंने यहाँ पर ये पंक्ति डाली है कि नई कहानी आंदोलन के प्रमुख ध्वजवाहक हैं कौन? निर्मल वर्मा। इनसे इनको एक विशेष पहचान मिली, क्योंकि जो नई कहानी है वो किससे जुड़ी हुई है? आधुनिकता बोध की कहानियां उसमें है, जिसमें इनको विशेष स्थान या अग्रणी स्थान इनको प्राप्त है। अब अगर बात करें इनको सम्मान और पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में जो प्राप्त हुए हैं, सबसे पहले है 1999 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको दिया गया था। हिंदी साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए 2002 में पद्म भूषण से इनको सम्मानित किया गया। 1995 में अगर देखें तो मूर्ति देवी पुरस्कार और 1984 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी इनको सम्मानित किया गया है। अब अगर इनकी औपन्यासिक रचनाओं की अगर बात करें तो सबसे पहले उपन्यास कौन सा आता है? वे दिन। कब लिखा गया? 1964 ईस्वी में लिखा गया। ये प्रथम इनकी औपन्यासिक कृति है, यानी ये पहला उपन्यास है इनका। विश्व युद्धोत्तर कालीन चेकोस्लोवाकिया की जो हताशा है, अवसाद और त्रासदी का मार्मिक चित्रण इसमें किया गया है। जब विश्व युद्ध हुआ था उसके बाद चेकोस्लोवाकिया की जो स्थिति थी उसका चित्रण यहाँ पर किया है। किस तरह से? मार्मिक चित्रण है। इस उपन्यास में आधुनिकता बोध के सारे सूत्र, जैसे अकेलेपन का बोध, विजातीयता की अनुभूति, महायुद्ध का संत्रास, जीवन की व्यर्थता का बोध, उदासी, तनाव, अनिश्चय आदि सभी प्रकार के जो भाव हैं वो विद्यमान है। देखिए, यहाँ पर आपको अगर ये प्रश्न आता है या उपन्यास साहित्य की विशेषताओं के बारे में पूछा जाता है तो वो इन्हीं उपन्यासों की रचना जो कथानक है उसके आधार पर बताना है। तो जो वे दिन है, इसमें जो कथानक है उसमें जो मूल बातें हैं, अकेलापन जो व्यक्ति को किस प्रकार अंदर तक प्रताड़ित करता है, दुखी करता है, जो विजातीयता की अनुभूति है, या महायुद्ध का जो दुख लोगों को भोगना पड़ा, जो पीड़ा लोगों को भोगनी पड़ी, जीवन कितना व्यर्थ है, बेकार है, क्षणभंगुर है, इसका बोध जो मानव के हृदय में ये अनुभूति उसे होती है, या उसकी उदासी और तनाव तथा जीवन के अनिश्चय का जो भाव है, ये सभी प्रकार के भाव वे दिन नामक उपन्यास में इन्होंने सम्मिलित किए हैं। इसमें जो मुख्य पात्र हैं वो कौन है? इंडी, रायना, मीता, टीटी, फांज, मारिया, मेलनोकोविच इत्यादि इसके प्रमुख पात्र हैं। उसके बाद दूसरा इनका जो उपन्यास है वो कौन सा है? लाल टीन की छत। कब लिखा गया? 1974 ईस्वी में लिखा गया। काया नामक एक किशोरी के बचपन और किशोरावस्था के बीच के अंतराल की जो मनस्थितियां होती है, जिसमें रहस्य, रोमांच, भय, भोलापन, अकेलापन, इन सब का बहुत ही सुंदर तरीके से चित्रांकन किया गया है। यानी बचपन से लेकर जब एक युवती किशोरावस्था में आती है, उस दौरान उसके मन की क्या क्या स्थितियां हैं, उन सब का बहुत ही सुंदर तरीके से इसमें चित्रांकन किया गया है लाल टीन की छत में। पात्र कौन है इसमें? काया है, मिस जोशुआ है, काया का छोटा भाई, और मंगतू, ये इसमें प्रमुख पात्र हैं। दूसरे उपन्यास की अगर हम यहाँ पर देखें, कौन सा है? अंतिम अरण्य। कब लिखा गया? 1990 ईस्वी में। यहाँ पर जीवन और मृत्यु के दार्शनिक पक्ष का चित्रण किया गया है, जिसमें बुढ़ापे और मृत्यु से जुड़ी हुई पूर्व कलेक्टर मेहरा साहब की संवेदनाओं का चित्रण है। जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, इनके प्रति जो दार्शनिक विचारधारा है, जहां पर बुढ़ापे और मृत्यु की बात आती है, तो इसमें मुख्य पात्र कौन है? कलेक्टर मेहरा साहब के माध्यम से इन सभी संवेदनाओं की अभिव्यक्ति यहाँ पर हुई है।
प्रमुख पात्रों की अगर बात करें तो मेहरा साहब है, दीवा है, तिया है, निरंजन बाबू, डॉक्टर सिंह और कथावाचक स्वयं यहाँ पर मुख्य पात्र के रूप में है। इसके बाद जो इनका उपन्यास आता है वो कौन सा है, एक चिथड़ा सुख। चिथड़ा यानी बहुत थोड़ा सा। ये कब लिखा गया, 1979 की ये रचना है। इसमें जो पात्र हैं वो अपने अधूरे जीवन में सुख और अपनी पहचान की तलाश में भटक रहे हैं, इसीलिए उनका सुख चिथड़ा सुख है, यानी जीवन में अधूरापन है, सुख नामात्र का है और अपनी पहचान स्वयं क्या है उसकी तलाश में वो भटकते हुए प्रतीत होते हैं। तो उनका जो सुख या सुख की अनुभूति है वो कितनी है, चिथड़ा मात्र है। मुख्य पात्र कौन है, बिट्टी है, ईरा है, मनु और नीति भाई डेरी आदि इसके प्रमुख पात्र हैं। इसके बाद इनका एक महत्वपूर्ण उपन्यास है रात का रिपोर्टर। कब लिखा गया, 1989 ईस्वी में लिखा गया। आपातकाल में भारतीय में व्याप्त आतंक, भय, अविश्वास, रहस्य और मानसिक यातनाओं का यथार्थपूर्ण चित्रण और प्रजातांत्रिक मूल्यों की पुनर्स्थापना के प्रयासों का कथानक इसमें शामिल किया गया है। वैसे देखा जाए तो देखिए, हम सब जानते हैं कि जो साहित्य है वो समाज का दर्पण है। यहाँ पर आपातकाल की स्थिति कौन सी है, जो इंदिरा गांधी के समय में आपातकाल लगाया गया था उस पर विचार किया है। किसके माध्यम से, इसमें जो पत्रिका है उसका रिपोर्टर है ऋषि। तो ऋषि के बहाने से पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा लगाए गए जो आपातकाल था उसके कारण पूरे समाज में व्याप्त जो संत्रास और यातनाएं हैं उसका कथांकन यहाँ पर किया गया है। इसमें प्रमुख पात्रों में ऋषि है, दयाल साहब है, उमा है, बिंदु और अनूप भाई यहाँ प्रमुख पात्रों के रूप में इस उपन्यास में लिए गए हैं। तो ये निर्मल वर्मा के प्रमुख उपन्यास हैं जिसमें अलग अलग सामाजिक स्थितियों या मानवीय आधुनिकता बोध का जो युग है उसको चित्रित करने का प्रयास किया गया है। जो आधुनिक जीवन में मानव की समस्याएं हैं, चाहे वो अकेलापन है, संत्रास है, दुख है या किसी युद्ध का परिणाम समाज पर क्या हो सकता है, इस प्रकार की गंभीर समस्याओं को इन्होंने अपने उपन्यासों के माध्यम से अभिव्यक्ति दी है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है। कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।